दोस्तों हमारे देश में एक सामान्य व्यक्ति की औसत लंबाई 5.6 फुट तक होती है। ऐसे में हम जब भी कोई 6 फीट या उससे लंबे आदमी को देखते हैं तो हमारे मुंह से बस यही निकलता है, भाई तुम तो बहुत लंबे हो। लेकिन क्या हो जब आपकी मुलाकात किसी ऐसे आदमी से हो जिसकी लंबाई 8 फीट से भी ज्यादा हो? यकीनन ऐसे इंसान को देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 6 लोगों की कहानियां बताने वाले हैं जो अपनी लंबाई और अपने विशाल शरीर की वजह से दुनिया भर में पॉपुलैरिटी हासिल किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं दुनिया के ऐसे लोगों को जो मानव नहीं महामानव है। दलीप सिंह राणा। दोस्तों अगर आप इंडिया में रहते हैं और दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को तो जरूर जानते होंगे। पंजाब के छोटे से गांव में जन्मे दलीप सिंह ने द ग्रेट खली बनने तक के सफर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा किया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दलीप को द ग्रेट खली बनाने में एक्रोमेगली नाम की बीमारी का बहुत बड़ा योगदान है। खली की हाइट 221 सेंटू है यानी कि 7.25 फीट और उनकी ये हाइट इस बीमारी की वजह से ही है। इस बीमारी में बॉडी के हार्मोन्स में कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं जिससे शरीर की ग्रंथियां बढ़ने लगती हैं। इससे व्यक्ति के हाथ पैर से लेकर उसके शरीर का हर एक अंग बढ़ने लगता है। दोस्तों ये बीमारी है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, लेकिन खली ने इस बीमारी को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कुश्ती में अपनी किस्मत आजमाई और साल 1995-96 में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके अलावा खली पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर भी काम कर चुके हैं। साल 1996 में खली ने ऑल प्रो रेसलिंग ऑफ अमेरिका में भाग लिया और कई सारे नामी पहलवानों को धूल चटा दी। इसके बाद दलीप सिंह ने 7 अक्टूबर 2000 में WWE में डेब्यू किया। इस दौरान वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। और फिर आया समय साल 2006 का जब दलीप के करियर का सबसे खतरनाक मैच अंडरटेकर के साथ रहा। इस फाइट के लिए ग्रेट खली ने अंडरटेकर को चैलेंज करके पीटा था, लेकिन किसी कारण से इस मैच का फैसला नहीं आया। उस समय तक खली को जायंट सिंह के नाम से जाना जाता था। इस मैच में एक हफ्ते बाद उन्हें द खली के नाम से पॉपुलैरिटी मिली। WWE स्टार होने के अलावा खली एक्टिंग में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। साल 2005 की हॉलीवुड फिल्म द लॉन्गेस्ट यार्ड, गेम स्मार्ट, मैकग्रबर जैसी फिल्मों में खली काम कर चुके हैं। इसके साथ ही खली बॉलीवुड फिल्म कुश्ती और रामा द सेवियर में भी अपनी चमक बिखेर चुके हैं। खली बिग बॉस सीजन 4 में भी नजर आ चुके हैं। खली ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अपने इस विशाल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो रोजाना 5 किलो दूध, 3 किलो चिकन, 30 रोटी और 1 किलो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। विकास उप्पल। दोस्तों विकास उप्पल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक वो जिंदा थे उन्हें भारत का सबसे लंबा आदमी कहा जाता था। लेकिन दुख की बात यह है कि इनका नाम कभी भी गिनीज बुक में दर्ज नहीं हो सका और शायद इसलिए आज इनकी हाइट को लेकर कई तरह के मतभेद हैं। जहां कुछ लोगों का कहना है कि विकास की हाइट 8.9 फीट थी तो वहीं कुछ गिने चुने लोगों का मानना है कि इनकी हाइट 8.2 फीट थी। विकास की ये लंबी हाइट इनके दिमाग के ट्यूमर की वजह से थी और इसी वजह से इनकी हाइट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से उनके परिवार वालों ने फैसला किया कि वो विकास का ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि विकास का यही ऑपरेशन विकास की जान ले लेगा। 30 जून साल 2007 को ऑपरेशन के दौरान जब विकास के दिमाग में ट्यूमर निकाला जा रहा था तब उनकी मौत हो गई। अगर आपने आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती देखी है तो आपको बता दें उसमें विकास का भी एक छोटा सा रोल है। साजिद गरीबी। दोस्तों ईरान के रहने वाले साजिद गरीबी की पॉपुलैरिटी से आज हर कोई वाकिफ है। आपने भी इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर कभी न कभी तो जरूर देखी होंगी। साजिद गरीबी के भारी भरकम वजन को देखकर यकीनन आपको हल्क की याद आ गई होगी और शायद इसलिए साजिद गरीबी को ईरानियन हल्क भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दें साजिद गरीबी का वजन लगभग 200 किलोग्राम और हाइट 6.2 फीट है और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इतना वजन होने के बावजूद भी साजिद पूरी तरह से फिट है। साजिद गरीब के हाथों में इतनी ताकत है कि वो अपने शरीर से भी ज्यादा वजन उठा सकते हैं। यही वजह है कि साजिद अक्सर पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते नजर आते हैं। याओ डेफेन। दोस्तों अगर दुनिया की सबसे लंबी महिला की बात हो तो उसमें याओ डेफेन का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि याओ आज हमारे बीच नहीं है। चाइना की रहने वाली याओ की हाइट 7.7 फीट थी। इनकी यह अद्भुत हाइट इन्हें अपने ब्रेन ट्यूमर की वजह से मिली थी। दरअसल याओ के पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था जिसकी वजह से जन्म के बाद से ही इनकी हाइट बढ़ती चली गई। इनकी बढ़ती हाइट को देखकर इनके परिवार वालों ने इन्हें डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर ने इन्हें सर्जरी की सलाह दी, लेकिन पैसे न होने की वजह से इनकी सर्जरी नहीं हो पाई। याओ लाइफ में कुछ करना चाहती थी लेकिन वो पढ़ाई करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स में जाने का सोचा, लेकिन अपनी लंबी हाइट और कमजोर शरीर की वजह से याओ वहाँ भी असफल साबित हुई। जिसके बाद याओ ने अपने पिता के साथ मिलकर पब्लिक स्पीकिंग शुरू की और अपनी सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा किए। जिसके बाद याओ की सर्जरी हुई, लेकिन दुख की बात यह थी कि कुछ समय बाद ही याओ का ट्यूमर फिर से वापस आ गया। इसके बाद उन्हें दोबारा से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दूसरी सर्जरी के बाद याओ पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई और फिर 40 की उम्र में डिप्रेशन और अपनी बीमारी की वजह से याओ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लिंडसे हैवार्ड। दोस्तों लिंडसे हैवार्ड अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती हैं। ये 204 सेंटीमीटर यानी 6.69 फीट लंबी हैं। लिंडसे बताती हैं कि टीनेज के समय उनकी हाइट 210 सेंटीमीटर थी, लेकिन उन्हें स्पाइनल हेरिना नाम की बीमारी हो गई जिसकी वजह से उनकी हाइट 6 सेंटीमीटर घट गई। और संयोग से साल 2008 में जब लिंडसे 20 साल की थी तब उन पर एक रेसलिंग स्कूल के ओनर की नजर पड़ी जिसने लिंडसे को ट्रेनिंग देकर उन्हें एक रेसलर बना दिया। जिसके बाद लिंडसे ने लिंडसे आइसेस द अमेज़न के नाम से WWE में कदम रखा और यहाँ आते ही उन्होंने बड़े बड़े रेसलर्स की छुट्टी कर दी। लिंडसे की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर उन्हें टेलीविजन शो के भी कई ऑफर्स आए। जिसके बाद साल 2012 में रेसलिंग छोड़कर लिंडसे ने एक्टिंग की दुनिया में एंट्री की। लिंडसे ने फेमस अमेरिकन टेलीविजन ड्रामा ग्रेज एनाटॉमी में एक पेशेंट का रोल निभाया था। इसके अलावा लिंडसे कई फिल्मों में भी अपने एक्टिंग का
जादू बिखेर चुकी हैं, जिसमें द इंटर्नशिप गेम्स और R100 जैसी फिल्में शामिल हैं। 2013 में इन्होंने टॉलेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल की कैटेगरी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया। सुल्तान कोसेन। दोस्तों, सुल्तान कोसेन दुनिया के सबसे लंबे जीवित आदमी है। टर्की के रहने वाले सुल्तान की हाइट 8.2 फीट है। इनकी बढ़ती हाइट ने इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद से एक किसान बन गए। दुनिया के सबसे लंबे आदमी होने के अलावा सुल्तान के नाम दुनिया के सबसे बड़े हाथ होने का भी रिकॉर्ड है। उनके हाथों की लंबाई 11.22 इंच है। सुल्तान कोसेन की लंबाई की वजह एक्रोमेगाली कंडीशन है। दरअसल इस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर और चेहरे में पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन या यूं कहें ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के हाथ पैर और लंबाई सामान्य से ज्यादा बढ़ जाती है। सरल भाषा में कहें तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड अधिक मात्रा में शरीर में ग्रोथ हार्मोन बनाने लगता है तो इसकी वजह से हड्डियों का आकार बढ़ता है और हाथ पैर की लंबाई बढ़ने लगती है। और सुल्तान के साथ भी यही हुआ। लेकिन सुल्तान ने साल 2010 में अमेरिका जाकर अपने इस बीमारी का इलाज कराया, जिसके बाद इनकी हाइट बढ़ना रुक गई, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। आज आलम यह है कि जब भी सुल्तान कहीं जाते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए पागल हो जाते हैं। रॉबर्ट वैडलो। दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले रॉबर्ट वैडलो एक समय दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति थे। रॉबर्ट का जन्म 1918 में हुआ था और 1940 में उनकी मौत भी हो गई थी। रॉबर्ट की लंबाई 8 फीट 11.1 इंच थी। रॉबर्ट की अत्यधिक लंबाई से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार जब रॉबर्ट 6 महीने के थे तब उनके शरीर की लंबाई सामान्य बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। 1 वर्ष के होते होते उनकी लंबाई 3 फीट 6 इंच हो चुकी थी। रॉबर्ट जब 2 साल के हुए तब इनके शरीर की लंबाई 4 फीट 6 इंच से ज्यादा हो गई थी। और जब रॉबर्ट 18 साल के हुए तब उन्होंने दुनिया के सबसे लंबे इंसान होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उस समय इनकी हाइट 8 फीट 4 इंच थी और उनके पैर भी सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा बड़े और लंबे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉबर्ट 37 नंबर के जूते पहनते थे। कहा जाता है कि रॉबर्ट की लंबाई ही उनकी मौत का कारण बनी थी। रॉबर्ट जब 22 साल के थे तब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप भी ऐसे किसी लंबे इंसान को जानते हैं जिसके हाइट जरूरत से ज्यादा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।